इतनी रात में ये आदमी अंदर कैसे आ गया? कौन है? बाहर आओ। कहाँ चला गया? हाँ, 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 खून। मुंबई के एक पॉश इलाके में हत्या की खबर ने पूरे शहर को दहला दिया है। सवाल ये है कि क्या हम अपने ही शहर में सुरक्षित हैं? सर एक और कुछ तो बोलिए। एक मिनट। आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली? सर सुबह 4:30 बजे। अजीब बात है सर, वॉचमैन ने वो लाश देखी सुबह 4:30 बजे और हमें तुरंत कॉल किया, और इन मीडिया वालों को भी खबर मिली है सुबह 4:30 बजे। समझ में नहीं आता 4:30 बजे कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है? सर सुनिए। प्लीज आप दूर खड़े हो जाइए, दूर जाइए। देखिए, आप लोगों के डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ के एविडेंस खत्म हो सकते हैं। प्लीज, समझते हैं ना? सर हम अपना काम ही कर रहे हैं। एक आदमी की मौत से सनसनी फैला के अपने टीआरपी को बढ़ाना काम कहती हैं? हाँ, चुपचाप जाइए यहाँ से और हमें अपना काम करने दीजिए। सर कुछ तो बोलिए। सर बताइए सर ये ना। ये कटा हुआ सर बॉलिंग मशीन में कैसे है? कितनी बेरहमी से मारा है इसे। यहाँ तो सारे में खून के छींटे हैं और बॉडी भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। बस इसके आंखों की नमी ये बताती है कि इसकी हत्या हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ ही घंटे बीते हैं, और इसका घाव भी बहुत ताजा है। लगता है किसी तेज धारदार चीज से काटा गया है, जैसे कोई ब्लेड। दया सर, जिसने भी ये खून किया है ना, लगता है ये जो सिर है उसका बॉलिंग का जो बॉल होता है उसके जैसे इस्तेमाल किया है, और फिर ये सिर बॉल की तरह इसमें से बाहर आ गया है। सर, हाँ दया, ये देखिए सर, इस पे ये नाम लिखा है, अमर कुशल। कौन हो सकते ये लोग? और फिर इनका नाम दोस्त स्किटल्स क्यों? ये समझ में नहीं आ रहा सर कि खूनी ने ये नाम क्यों लिखा है। या तो वो खुद के बारे में कोई सुराग देना चाहता है या हमें भटकाना चाहता है। बिल्कुल वही है दया, इसीलिए तो नाम स्किटल्स पे लिखे हैं। पर सर इस नाम के तो कई लोग होंगे शहर में। ये बात तो खूनी भी जानता है पूर्वी, मगर इसमें नाम लिख के उसने हमें एक चुनौती दी है। पर वो ये नहीं जानता कि वो चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीआईडी के हाथ उसके गर्दन तक पहुंच ही जाएगी। सर डेड बॉडी का सर तो यहाँ है, बॉडी कहाँ हो सकती है? बॉडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए बॉस। खून हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बॉडी आसपास ही कहीं होगी। एक काम करो फ्रेडी, गवर्नमेंट एजेंसीज में जाकर के पता लगाओ ये अमर और कुशल है कौन, सारे डिटेल निकालो, और फिर मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाकर के पता लगाओ किसी ने कोई गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। अमर और कुशल, वॉचमैन ने उस खूनी को सीसीटीवी कैमरे में देखा था, और कंट्रोल रूम से बॉलिंग आले तक पहुंचने में उसे 3 से 4 मिनट लगा होगा, और तब तक खूनी वहां से निकल गया। सर मतलब खूनी ने भागने के लिए सामने का रास्ता नहीं लिया, सामने से तो वॉचमैन आ रहा था ना। हाँ, खूनी ने भागने के लिए मतलब अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए ये पीछे का रास्ता चुना होगा, और यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सर यानी खूनी इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ था। खूनी का कोई ना कोई कनेक्शन है इस बॉलिंग एली के साथ, नहीं तो वो ये जगह क्यों चुनता। दया, ये खून के निशान देखो। खूनी यहीं से आया गया होगा, आगे चल के देखते हैं।
ये देखिए सर। सर ये देखो, इसकी पीठ पर 3 गोलियों के निशान है। मतलब पहले किसी ने इसे गोली से खत्म किया और जब ये मर गया उसके बाद इसका गला काट करके मुंडी वहां पर रख दी। ये क्या है? ब्रीफकेस? किसका हो सकता है ये? मरने वाले का या मारने वाले का? शायद ये ब्रीफकेस ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। तोड़ना पड़ेगा इसे, खुल नहीं रहा। डेथ सर्टिफिकेट्स। इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट लेके कोई क्यों घूमेगा? मैं भी वही सोच रहा हूं पूर्वी। इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट का कोई क्या कर सकता है? एक मौत से इतने सारे मौतों का क्या कनेक्शन है? एसीपी प्रद्युमन, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। उन सभी लोगों को जरा प्यार से समझा देना और कह देना कि जब तक सीआईडी है उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? और जितने भी अमर और कुशल आए हैं उन सब से उनकी पर्सनल डिटेल्स ले लेना, ठीक है? या थैंक यू सर। हाँ दया, डेड बॉडी मिल गई सर, सालों के साथ वहीं पर है। और बॉडी के पास ये ब्रीफकेस मिला सर, जिसमें ये डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, कई सारे अलग अलग नाम पे। इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट्स लेकर ये आदमी कर क्या रहा था? एक्सक्यूज मी, क्या वजह हो सकती है? आप लोग शांत हो जाइए। प्लीज हटिए, हमारी बात सुनिए। वो हमारे बॉस है, सुशांत सर। क्या? प्लीज लेट अस कम। आइए। आप लोग कौन है? सर, मेरा नाम यश है और ये प्रीति। हम पुलिस के स्पेशल ब्रांच के लिए काम करते हैं। सुशांत सर हमारे बॉस थे। ओह, ये जरा ये देखिए, उनके बॉडी के पास हमें ये डेथ सर्टिफिकेट्स मिले हैं। क्या ये सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हारे बॉस के ही थे? सर, हम सरकारी गवाहों की हिफाजत करते हैं। कई केसेस में गवाहों की सुरक्षा के लिए हमें उनको नई आइडेंटिटी देनी पड़ती है। सुशांत सर इस काम में एक्सपर्ट थे। सर, विटनेस की जान बचाने के लिए वो उन्हें नई आइडेंटिटी दिया करते थे। ऐसे लोगों की आइडेंटिटी जिनकी मौत कुछ सालों पहले हुई है। अच्छा जरा एक बात बताइए, हमें यहाँ उन स्किटल्स पर 2 नाम मिले हैं, अमर और कुशल। क्या आप लोग जानते हैं इन दोनों को? जी सर, ये दोनों नाम लेजर गैंग के बहुत ही खतरनाक मेंबर्स को दिए गए थे और उनका लूटपाट करने का तरीका भी बहुत ही अलग था। बॉस, क्या करें? बम फेंक दें? गाड़ी को नजदीक आने दे। अब फेंक। सर, ऐसे कई क्राइम्स किए इन लोगों ने। लेकिन सर, बहुत महीनों की कोशिशों के बाद इस गैंग का लीडर आनंद पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? कुशल और अमर की वजह से सर। वो दोनों हमारे लिए सरकारी गवाह बन गए थे और आनंद को उम्र कैद की सजा हो गई। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। जेल की 4 दीवारी मुझे तुम लोगों की जान लेने से रोक नहीं सकती। तुम लोग जहां छिप सकते हो छुपो, मैं तुम्हें ढूंढकर ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। लेके जाओ इसको।
तो आनंद से इन दोनों को बचाने के लिए तुम लोगों ने इस अमर और कुशल को नई आइडेंटिटी दे दी। जी सर। मतलब कुशल और अमर उन दोनों के असली नाम नहीं है, हाँ? नहीं सर, इसीलिए सुशांत सर ने नए डेथ सर्टिफिकेट्स निकाले थे ताकि उनको एक नई पहचान मिल सके। लेकिन सर, जैसे ही हमने न्यूज देखी हमें पता चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि सुशांत सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इन दोनों के नाम लीक हो सकते हैं। तो आनंद पकड़ा गया अमर और कुशल की वजह से, और आनंद से बचाने के लिए सुशांत ने अमर और कुशल को नई आइडेंटिटी दे दी। इसीलिए आनंद ने सुशांत को खत्म कर दिया। सर वो स्टिटल्स जो बॉलिंग पिन होते हैं ना, जिसपे नाम लिखा है कुशल और अमर, इसका क्या मतलब है? और इस सवाल का जवाब तो आनंद ही दे सकता है फ्रेडी। हमें अमर और कुशल का पता चाहिए। जी। तुम परेशान मत हो रही ना, वो अब आ जाएगा। कुशल घर पे है? जी नहीं। आप कौन है? जी मैं कुशल की पत्नी रीना। कुशल कहाँ है? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। सर एक्चुअली हम लोग भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं क्या मतलब? एक्चुअली वो सुबह से ही गायब है। क्या गायब है? आप कौन? सर एक्चुअली मैं इन दोनों का फ्रेंड हूँ। सर लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? रीना जी, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सर आपको जो भी बात करनी है आप इनके सामने कर सकते हैं, ये लोग हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे ही है। दरअसल कुशल एक लाइट बॉम्ब गैंग के लिए काम करता था। गैंग के पकड़े जाने के बाद कुशल सरकारी गवाह बन गया और ग्रुप के लीडर आनंद को सजा हो गई। और फिर कुशल अलग अलग आइडेंटिटी के साथ जीने लग गया। हमेशा कहे कि उसे कोई पहचान गया है और उसकी जान को खतरा है। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। हमारी शादी को भी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और कुशल ने मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कब से गायब है वो? आज सुबह जब टीवी पर बॉलिंग एले में मर्डर की न्यूज देखी और उसने खुद का नाम देखा, तब से वो बहुत घबरा गया था और फिर हड़बड़ी में वो कहीं चला गया। आपने उसका फोन ट्राई नहीं किया? वो एक्चुअली सुबह से ही लगातार उसका फोन बंद आ रहा है और उसके अलावा उसकी कोई खबर भी नहीं मिली है। तो आप लोगों में से किसी को भी कुशल के असली पहचान के बारे में कुछ नहीं मालूम? हाँ, आप लोग कल रात कहाँ थे? कल रात तो मैं अपने घर पर ही था और मैं पुणे गया हुआ था बिजनेस मीटिंग के लिए। और आप कहाँ थे? कुशल के साथ घर पर ही थी। सर आप लोग कहीं हम लोग पर तो शक नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, कल रात को जो मर्डर हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। सर हमें तो मरने वाले का नाम तक नहीं पता है। तो आप लोगों ने कुशल के गायब होने की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? कुशल को गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। हमें नहीं लगा था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। कुशल किसी मुसीबत में है, हमें नहीं मालूम था। सर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। प्लीज मैम, कुशल को बचा लीजिए प्लीज मैम। घबराइए नहीं, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जरूर वो टीवी पे न्यूज देखने के बाद डर के यहाँ से निकल गया होगा। और गया कहाँ होगा वो? इससे पहले कि खूनी उसे ढूंढ ले, हमें उसे ढूंढना होगा। सर एक बात और, सर पिछले 1 हफ्ते से वो बहुत परेशान थे और उस हादसे के बाद तो बहुत खोए से रहते थे। कौन सा हादसा? दरअसल बहुत दुख हुआ जानकर। हम लोग बॉडी लेने आए हैं। कैसी बॉडी? क्या बकवास है ये? क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ और कौन है ये लोग? मैडम, हम लोग मिस्टर जॉनी की बॉडी लेने आए हैं। देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई मिस्टर जॉनी नहीं रहते। आप गलत एड्रेस पे आए हैं। आप श्योर तो हैं मैडम? हम 100% श्योर है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। किसने भेजा तुम्हें? किसके लिए काम करते हो तुम? गेट आउट! संभालो अपने आप को और आगे से दिखाई मत देना। जाओ यहाँ से। और उसके बाद मैंने कई बार कुशल से पूछने की कोशिश की, लेकिन कुशल ने मुझे कुछ नहीं बताया। बड़ी अजीब बात है सर। कोई कुशल के घर पे जॉनी की बॉडी लेने क्यों आएगा? बॉडी लेने के लिए नहीं, वो कुशल को डराने आया था। जरूर इस कुशल का असली नाम जॉनी है, इसीलिए उस दिन के बाद से वो बहुत परेशान था और ऐसा अजीब बर्ताव करने लगा। कि आइडेंटिटी किसी को पता चल गई, शायद इसी बात से वो परेशान था। और इस सुशांत की मौत से पहले
को इसके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा था। और सुशांत के मौत के बाद से वो गायब है। कहाँ गया होगा? उसकी जिंदगी खतरे में है। तो एक काम करो, यहाँ पे जितने लोग हैं इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, जीपीएस लोकेशन से पता करो कि कल रात ये लोग कहाँ पर थे। इनमें से कोई है जो झूठ बोल रहा है। सन न्यूज़ में बॉलिंग एली में उनका नाम आने के बाद से वो लापता है सर। ना ही उनका कोई फोन लग रहा है और ना ही सर उनकी कोई खबर है। न्यूज़ देखने के बाद कुछ कहा था उन्होंने? सर वो काफी डरे हुए थे और कह रहे थे कि सुशांत जी को तो उन्होंने मार डाला है, अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों को अमर के बारे में सब कुछ पता है क्या? जी सर, सुशांत सर को ऐसा लगता था आनंद हम सबके जरिए मंगेश भैया तक पहुंच जाएगा, इसीलिए उन्होंने पूरी फैमिली की नकली आइडेंटिटी बना दी ताकि उनकी आइडेंटिटी कभी सामने ना आ सके। सर मैंने ही उन्हें कहा था कि आनंद के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए। सर मुझे क्या पता था कि हम इस सब फंस जाएंगे। सर सब मेरी गलती है, मेरी गलती है सर। प्लीज संभालिए अपने आप को प्लीज। सर उस दिन के ही बाद से सब कुछ बदल गया था सर। अमर हैप्पी डेथ डे मंगेश, हैप्पी डेथ डे डियर मंगेश, हैप्पी डेथ डे टू यू। वो कार्ड देख सकते हैं हम लोग? सर वो तो मैंने 2 दिन पहले ही फेंक दिया था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कल रात कहाँ थे? आपका मतलब क्या है? आप हम पर शक कर रहे हैं? आपको लगता है हमने मारा है सुशांत जी को और हमने गायब किया अपने खुद के जेठ जी को? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। कहाँ थे आप लोग कल रात? सर हम लोग तो सब कल रात को घर पर ही थे। ऐसे ठीक है, अमर के बारे में कुछ भी पता चले, उसका कुछ फोन वोन आए तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है सर। ये कुशल और अमर की दोनों की आइडेंटिटी कोई जान गया है। दोनों के साथ लगभग एक जैसा ही हादसा हुआ है। दोनों सरकारी गवाह बने और दोनों को डराने की कोशिश की गई। और अब दोनों गायब है सर। गायब हैं या गायब कर दिए गए हैं? क्योंकि सुशांत की मौत के बाद खूनी के निशाने पे यही दोनों हैं। इससे पहले कि देर हो जाए जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा इन लोगों को। और ये फैमिली वालों पे भी नजर रखना पड़ेगा। इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कितना सच बोल रहे हैं ये लोग। सर अभिजीत, इस अमर और कुशल के फोन का आखिरी लोकेशन पता चलना चाहिए। सर हाँ, आनंद के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है। अब उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अरे ये तुम्हें कैसे पता चला कि आनंद का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है? सर वो जेल अथॉरिटीज वो लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से वो कोमा में है सर, हॉस्पिटल में। हाँ सर, वो काफी दिनों से ब्रेन कैंसर से जूझ रहा है सर। अब उसकी हालत बहुत खराब है। अगर ये आनंद ब्रेन कैंसर से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है तो फिर अमर और कुशल के पीछे कौन पड़ा है? फिर सुशांत को किसने मारा? और सर सोचने वाली बात यह भी है कि कुशल और अमर की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता कैसे चला? वही तो। सर हमने कुशल और अमर के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी की सारी डिटेल चेक कर ली सर। हाँ तो कुछ भी डाउटफुल तो नहीं दिख रहा। सर हाँ पूरे सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। क्या? सर ये देखिए, कुशल सांता क्रूज में रहता है और अमर गोरेगांव में। उन दोनों का फोन ऑफ होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन यहाँ है। मतलब कुशल सांता क्रूज से इस तरफ बढ़ा और अमर गोरेगांव से। तो दोनों एक ही तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, अंधेरे की तरफ। अमर और कुशल दोनों एक ही तरफ जा रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता अभी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हो सकता है ये दोनों भी एक साथ हो सकता सर। और फिर अमर और कुशल ने सुशांत को बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है, तो हो सकता है कि सुशांत ने उनके लिए कोई नई जगह ढूंढी चुप कर रहने के लिए। सर ये सुशांत का प्लान भी हो सकता है। उनको बोला हो जब भी कोई खतरा हो तो वहां आ जाएं और वहां पे सेफ रहें। तो अगर कोई नई जगह है जहां पर
अमर और कुशल को छुपने के लिए जगह दी थी, तब सुशांत तो नहीं रहा, लेकिन उसके असिस्टेंट स्पेशल ब्रांच के यश और प्रीति, इनसे पता चल सकता है कि ये जगह कौन सी है, कहां पर है। सुशांत सर के मरने के बाद अब हमें बचाने वाला कोई नहीं बचा। अब भागने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बहुत मुश्किल की घड़ी है, हमें शांति से काम लेना होगा। पुलिस की मदद लें क्या कुशल? नहीं नहीं, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उनमें से भी कुछ लोग उनसे मिले हो, हम फंस जाएंगे। हमें खुद ही कुछ करना होगा। अच्छा, क्या सुशांत जी अपनी विटनेसेस की सेफ्टी के लिए किसी खास जगह का इस्तेमाल करते थे? मतलब कहीं छुपा के रखते हैं उनको? सर, जब तक विटनेस को नई पहचान नहीं मिल जाती थी तब तक हम उन्हें सेफ हाउस में रखते थे। लेकिन आइडेंटिटी मिलने के बाद अगर जरूरत पड़ती थी तो हम उनसे पब्लिक प्लेस पर ही मिला करते थे। बॉलिंग एले भी हमारे लिए एक मीटिंग पॉइंट ही था सर। आई सी। अच्छा, अंधेरी में कोई ऐसी जगह थी क्या? हाँ, अंधेरी में एक जगह है, बहुत पुरानी। विटनेस को हम वहीं रखते थे। क्या ये वो जगह है? हाँ, यही वो जगह है। ये दोनों भी वहीं पे होंगे, वहीं चलते हैं। कुशल, अमर, अमर, लगता है उन लोगों को हमारा पता चल गया है। अब क्या होगा? लाइट ऑफ कर देते हैं। चल निकलते हैं यहाँ से। चेयर, ये रस्सी, लगता है किसी को बांध के रखा गया था यहाँ पे। खून के धब्बे, घसीटने का निशान है। एक मिनट, एक मिनट। कुशल और रीना की फोटो। कुशल का फोन है, मतलब अमर और कुशल दोनों यहाँ पे थे। हो सकता है हाथापाई के दौरान फोन यहाँ पे गिर गया, या फिर जानबूझ के छोड़ा हो ताकि उनके यहाँ होने का पता चले। ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले अमर और कुशल को कोई कैसे लेके जा सकता है? किसी को भनक तो नहीं लग गई थी कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं? अगर ऐसा है तो खूनी उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। यार, ऐसा लगता नहीं है कि खूनी ने उन्हें मारा, क्योंकि मारना होता तो इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। खूनी को उनकी आइडेंटिटी तो पहले से ही पता चल चुकी थी। मारना होता तो कब का मार चुका होता। और मारा भी तो सुशांत को, और उन दोनों का नाम स्किटल्स पे लिख के उनके दिल में डर बिठा दिया, और डराया भी दोनों को अलग अलग तरीके से। मारा नहीं था। पर सर, जिंदा रखने का क्या मकसद हो सकता है? कुछ तो है जो अमर और कुशल के पास है जो खूनी को चाहिए। यश जी सर। ये नई आइडेंटिटी देने से पहले कुशल और अमर ये गैंग में क्या काम करते थे? सर, कुशल एक इंजीनियर था जो लाइट बॉम्ब बनाता था, और अमर उसको बॉम्ब बनाने में मदद करता था। और ये बॉम्ब वो लोग लूटने में इस्तेमाल किया करते थे। जी सर। अगर खूनी को इन दोनों के अतीत के बारे में पता था तो इनके हुनर के बारे में पता होगा, तो हो सकता है ये लाइट बॉम्ब बनाने के चक्कर में उनके पीछे पड़ा। अच्छा, कोई और भी था इस गैंग में जो ये बॉम्ब बनाना जानता? नहीं सर। वैसे ये जो बॉम्ब बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कहाँ से लेते थे लोग, कुछ मालूम है? सर, वो रमेश नाम के केमिस्ट से बॉम्ब बनाने का सामान लेते थे, और वो पकड़ा भी गया था, उसे 2 साल की सजा भी हुई थी। तो अगर ये लोग उनका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए करने वाले हैं तो इस रमेश से भी मिलेंगे। रमेश से मिलना होगा।
गया? मर गया। खूनी ने जबरदस्ती से वो केमिकल ले लिया होगा और केमिकल मिलने के बाद इसे जान से मार दिया। चलो एक बात तो साफ है कि अमर और कुशल दोनों जिंदा हैं और खूनी उनसे ये लाइट बॉम्ब बनाने की फिराक में है। इन लोग लगता है कि शहर में कुछ बड़ा हादसा करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी रॉबरी हो सकता है। खूनी बहुत चालाक है। ये क्या है? नोट, इस पे ये विलास एन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? विलास एन। हो ना हो, मौका मिलते ही अमर और कुशल ने रमेश की पॉकेट में ये नोट रख दिया होगा, मगर हमें कुछ बताना चाहता है कि वो इससे। विलास एन, ये विलास एन नाम से कोई विटनेस था क्या आप लोगों का, जिसकी आईडी वगैरह आप लोगों ने बदली हो? नहीं तो। अच्छा, ओह, इसका कुछ तो कनेक्शन है शहर में होने वाले हादसे से। ऐसा क्या हो सकता है सर? सर चेक कर लिया, इस नाम का ना कोई बैंक है ना कोई ज्वेलरी स्टोर। ये लो, कुछ छोटे मोटे स्टोर्स और होटल्स हैं बस। छोटे मोटे स्टोर्स के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? बॉम्ब क्यों बनाएगा? सर ये विलास एन, ये एन इस आदमी का सरनेम तो नहीं है? यार ये भी तो हो सकता है कि विलास एन का रॉबरी से कोई लेना देना हो ही ना, कुछ और ही मतलब हो। यार देखो, जो भी कुछ है ना वो जल्दी करना चाहिए, हमें जल्दी सोचना चाहिए। एक बार उसने उस अमर और कुशल को इस्तेमाल किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेगा उन दोनों को। अगर सरनेम नहीं है तो क्या हो सकता है? एन से जगह का नाम भी तो हो सकता है सर। हो सकता है ये किसी आदमी या बैंक का नाम ना हो, जगह का नाम हो। विलास एन, विलास नगर नाम की रोड है। विलास नगर पूरी चेक करो। इस जगह पे ना कोई बैंक है ना ज्वेलरी स्टोर। ऐसे सुनसान रोड पर कोई लेजर बॉम्ब का क्या इस्तेमाल कर सकता है? हो सकता है सर इसी सड़क पे कोई हादसा करने वाले हो। ये सर एक काम करो, ट्रैफिक पुलिस से पता लगाओ क्या विलासनगर रोड पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं क्या? थैंक यू वेरी मच सर। कंट्रोल रूम वालों का कहना है कि विलासनगर के आसपास के कई रोड वीवीआईपी सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिए गए हैं। वीवीआईपी सिक्योरिटी? किसकी सिक्योरिटी? सर वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है ना महेश अग्रवाल, वो शहर में है और उसकी किसी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है। इसकी वजह से सारे रोड्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वो विलासनगर से होके गुजरेगा मीटिंग के लिए। महेश अग्रवाल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी विलासनगर रोड पे? सर उसने खुद ही मांगी थी, उसने प्रोटेक्शन मांगी है क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। मतलब इस बार लेजर बॉम्ब के निशाने पर है महेश अग्रवाल। हेलो। अरे तुम चिंता मत करो बाबा, डील हमें ही मिलेगी, टेंशन मत लो। क्या हो रहा है?
अमर कुशल तुम लोग? सर अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। सर ये सब हमसे जबरदस्ती करवा रहे थे। अब तो हम सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर ये मैंने सब पैसों के लिए किया था सर। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे पैसे? आप कौन? सर एक्चुअली मैं इन दोनों का फ्रेंड हूँ। आइए बाहर। सर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज मैम कुशल को बचा लीजिए प्लीज। शक्ल से तो इतनी भोली लगती हो, लेकिन शातिर तो उससे भी कुछ ज्यादा। रीना जी, क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? फटाफट बताओ, जल्दी। बताती हूँ। दरअसल कुशल और मेरी शादी की बात से ही कुशल बहुत डरा सा रहने लगा। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मेरे कई बार पूछने के बाद आखिर एक दिन कुशल ने मुझे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। रीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। दरअसल मैं एक लाइट बॉम्ब गैंग के लिए काम करता था। लाइट बॉम्ब बनाने में मैं एक्सपर्ट था, जिसके जरिए हम लूटपाट करते पर पकड़े कभी नहीं गए। हाँ रीना, मैं सरकारी गवाह बन चुका हूं। उस जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया है मैंने। बड़ी मुश्किल से उस दलदल से बाहर निकला हूं मैं। अगर तुम सच में लाइट बम बनाना जानते हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं? फिर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रीना? मैं उस दलदल में वापस नहीं जाना चाहता। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद आए दिन हम दोनों के झगड़े होने लगे। मैं कुशल से बार बार उसके पिछली जिंदगी में वापस लौट जाने की बात कहती थी, लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। फिर मेरी मुलाकात परम से हुई। परम बहुत रईस था। हम लोग का अफेयर चलने लगा। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, महेश, वो इसके चाचा हैं। चाचा को मारना क्यों चाहते थे तुम? मैं अपने चाचा के साथ काम किया करता था, लेकिन एक बार मेरी अनबन हो गई। उसने सबसे पहले मुझे काम से निकाला। उसके बाद मुझे धमकी देने लगा कि मुझे जायदाद से बेदखल कर देगा। और इसलिए तुमने चाचा को मारने का प्लान बना दिया? सर, मेरे चाचा के कई दुश्मन थे और सब उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने मुझे चाचा की मौत के बदले 5 करोड़ देने का वादा किया था। वाह रे वाह! तो 5 करोड़ रुपयों के लालच में तुमने अपने चाचा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाना पड़ा सर, क्योंकि मेरे चाचा को मानना इतना आसान नहीं था। उसके बाद मुझे रीना ने अपने पति के बारे में सब कुछ बताया। उसी वक्त मैंने सब कुछ प्लान किया था सर। तो पैसे के लालच में आकर तुमने अपने ही पति को बलि का बकरा बना दिया। तो क्या करती मैं? नहीं जीना चाहती थी मैं गरीबी में। कुशल और अमर का इस्तेमाल करके मैं महेश को मरवा देती। कुशल को इस बात की सजा भी हो जाती और फिर बचे हुए पैसे से परम और मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताते। एक तीर से 2 शिकार करने निकली थी तुम और खुद ही शिकार बन गई। सुशांत को क्यों मारा तुम लोगों ने? हम अमर और कुशल को ब्लैकमेल कर रहे थे। इस बात की जानकारी किसी तरह से सुशांत को चल गई थी और उन दोनों को हमसे सिर्फ सुशांत ही बचा सकता था। और इसीलिए तुम लोगों ने उसे ही रास्ते से हटा दिया। सर, मैंने कुशल बनकर उसे कॉल किया था और बॉलिंग एले पर मिलने के लिए बुलाया और वहीं मैंने उसे मार दिया। परम और रीना, पैसों की लालच में तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। सुशांत का खून कर दिया, जो एक ईमानदार और जाबाज ऑफिसर था। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। तुम दोनों तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे ही सड़ोगे, पर साथ साथ वो भी सड़ेगा जिसने तुम्हें 5 करोड़ देने की लालच दी थी। दया सर, आप कैसी हो सुषमा? मैं ठीक हूँ सर, आप अंदर आइए ना। बैठिए। सर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हेलो चिंकी बेटा, हाउ आर यू? कैसी हो? फाइन। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, और ये मेरे चिंकी बेटे के लिए चॉकलेट। थैंक यू दया अंकल, पर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो रोज? ओ बेटा, बात ये है ना कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए। बिजी तो मैं भी हो जाती हूँ होमवर्क करते करते, पर फिर भी मैं आपको रोज याद करती हूँ। अच्छा, आप मुझे याद करती हैं या मेरे चॉकलेट को? हैं? दोनों को। ओके 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 बेटा, याद तो मैं भी आपको बहुत करता हूँ, इसलिए मैं आज मिलने आया हूँ आपसे। और वो भी मेरे फेवरेट चॉकलेट के साथ। हाँ। चलो चिंकी, अब तुम अंदर जाके खेलो। और चॉकलेट वाला हाथ धो लेना। ओके मम्मी। रमेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं बाहर गया क्या? हाँ सर, दोस्त के साथ कहीं गए हैं। दोस्त के साथ? हाँ सर, कह के गए थे कि थोड़ी देर में लौटेंगे और खाना साथ में ही खाएंगे। बस मैं खाना ही गर्म करने जा रही थी, अगर आप जल्दी में ना हो तो आप भी खाकर जाइए। नहीं सुषमा, किसी और दिन। वैसे ये बताओ कि सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब आप ही की मेहरबानी सर, मगर आप अचानक इतनी रात में यहाँ कैसे सर? वो मैं रमेश को एक खुशखबरी देने आया था। कैसी खुशखबरी सर? वो ये कि मैंने रमेश के लिए पुणे में एक अच्छी नौकरी पक्की कर ली है। आपने कितना कुछ किया है सर हमारे लिए, कितने एहसान है आपके हम पर। समझ में नहीं आता ये एहसान आपके कैसे चुकाएं। एक बुरे इंसान को आपने अच्छाई का रास्ता दिखा दिया। कर्ज नहीं, फर्ज निभाया मैंने अपना। और अगर कोई आदमी सुधरना चाहता है तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। वो मौका आपने दिया सर। अब वो अगर घर देर से लौटते हैं या घंटों घंटों बाहर रहते तो अब मुझे टेंशन नहीं होती सर। अब वो बदल गए हैं और ये सब आप ही की वजह से। सुषमा, ऐसा कुछ मत कहो प्लीज साहब, तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नहीं सर, अगर शांति से जी रहा है तो सिर्फ आप ही की वजह से। आप ही की वजह से रमेश एक क्रिमिनल का काम छोड़ के पुलिस इन्फॉर्मर बना है। जो भी है सब आप ही की वजह से। कौन है ये मेरे पीछे क्यों पड़े? सुषमा, रमेश मेरे छोटे भाई जैसा है और उसने भी कई बार मेरी मदद की है, ऐसी बात नहीं है। काफी देर हो गई है, रमेश अभी तक आया नहीं। आते ही होंगे सर, आप बैठिए ना। एक्चुअली मुझे भी रास्ते में किसी से मिलके जाना था, तो मैं फोन पे बात कर लेता हूँ उससे, जी। है ना?
मैं तो कह रही थी आप खाना खाकर जाते। नहीं, वो क्या हुआ सर? लगता है मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गया। ठीक है, मैं रास्ते में बात कर लूंगा उससे। तुम अपना ख्याल रखना और चिंकी से कहना कि अगली बार मैं ढेर सारे चॉकलेट लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? रमेश के 10 मिस्ड कॉल्स। रमेश फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाँ रमेश। सर, मेरी जान को खतरा है। हाँ? रमेश, क्या हो रहा है? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं। तुम कहाँ पर हो? मैं अपने घर के पीछे वाली गली में हूँ। तेरे घर के आसपास? रमेश, एक मिनट। रमेश, रमेश, किधर गायब हो गया पता नहीं। अभी तो इधर ही था यार। सर, रमेश, 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 मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं देव। तुझे ये सब मेरी गलती है। अगर मैं अपना मोबाइल गाड़ी में नहीं भूलता तो शायद आज
शायद आज रमेश जिंदा होता। होनी को कोई नहीं टाल सकता दया। तुमने कोशिश तो की थी ना उसे बचाने की। अभिजीत, जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दया, उस समय कुछ ऐसा मत कर बैठना कि बाद में पछताना पड़े। रमेश के पीछे जो भी लोग पड़े हुए थे, यहाँ पे किसी न किसी ने तो उन्हें देखा होगा। आसपास लोगों से पता करता हूँ। ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है जो रमेश के खून के बारे में कुछ बता सके। या माणसाला बघितलं का की काल रात्री? हाय। इस आदमी को यहाँ आसपास कहीं गांव में देखा था क्या? ये आदमी? नहीं साहब, किधर भी दिखाई नहीं दिया। आसपास भी कहीं नहीं दिखा। भाई साहब, इस आदमी को यहाँ पे देखा? पहचानते हो उसे? हाँ, मैंने इसे देखा है। कब देखा? शायद कल देखा था मैंने। कल रात को? हाँ साहब, कल रात को ही देखा था। पक्का यकीन यही था ना वो आदमी? हाँ साहब, पक्का। बहुत घबराया हुआ था, इधर से भागते हुए आया और इधर को चला गया। कोई था उसके पीछे? पर साहब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कल रात किसी ने इस आदमी का खून कर दिया। खून? हाँ। फिर तो साहब उन्होंने इसका खून किया होगा। इसने किसने खून किया? साहब 2-3 लोग थे इसके पीछे, मगर मैंने सिर्फ एक आदमी का ही चेहरा देख पाया था। अच्छा, तुम उस आदमी को जानते हो? जानता तो नहीं। हाँ, अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उससे पहचान लूंगा साहब। ठीक है, मेरे साथ चलो और उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करो। ये रोमा है, आज से हमारे साथ सीआईडी में काम करेगी, ट्रेनी के तौर पर। थैंक यू सो मच सर, ये ऑनर देने के लिए। मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी और आप लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी और दिल लगा के काम करूंगी। गुड, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। साहब, हाँ राजीव, क्या खबर लाया? साहब, कल रात को माल उतरने वाला है। कितने बजे? 11 बजे। कहाँ? कोट रोड। खबर पक्की है? बिल्कुल। गुड सर, स्केच बन गया सर। यह है वो आदमी जो उस रात रमेश के पीछे भाग रहा था। तो ये है वो। हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करो, देखो है क्या। गुड्डू? तुम इसे जानते हो? हाँ साहब, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपुन इसके साथ काम कर चुका है। ये सुंदरनगर चाल में रहता है। इसका असली नाम सतीश है। ओह, सतीश उर्फ गुड्डू। गुड्डू कहाँ है गुड्डू? आप लोग कौन है सर? सीआईडी। सीआईडी? गुड्डू तो यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकला। बाहर गया? जी। पूरी घर के अंदर जाके तलाशी लो। सर। फोन लगाओ सर, जल्दी फोन लगाओ। मगर बात क्या है सर?
वो भी बताएंगे। पहले सर ने जो बोला है वो करो। फोन लगाओ गुड्डू को और पूछो उससे कहाँ पे वो। और उससे ये मत बताना कि सीआईडी यहाँ पे आएगी, समझे? स्पीकर पे लगा। हेलो गुड्डू। हेलो। कहाँ पे है तू? मैं यहाँ दाढ़ी बनवा रहा हूँ, क्या बात है? दाढ़ी बनवा रहा है? ठीक है, आते हुए ना ये लेके आना। सर बाहर नाके पे पेड़ के नीचे दाढ़ी बनवा रहे हैं सर। सर अंदर कुछ भी नहीं। तुम दोनों इस पे नजर रखना, देखो कहीं ये गुड्डू को फोन ना करे। सर मुझे तो डर लग रहा है कहीं दया सर गुड्डू को। अच्छे से बनाना, एकदम लगना चाहिए। संभाल। साहब कितनी बार बोलूं, मैंने रमेश को नहीं मारा साहब। नहीं मारा? नहीं मारा, नहीं मारा। फिर किसने मारा? हाँ? किसने मारा? साहब मैंने नहीं मारा, मेरा विश्वास करो साहब। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता, क्यों मारा रमेश को? मुझे मालूम है कि रमेश को तू नहीं मारा। रमेश के पीछे भागते हुए देखा क्या तुझे? साहब अगर मैं रमेश को काली मुकाट में क्यों मारूंगा, मेरा भरोसा करो साहब। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। एक मिनट, क्या कर रहे हो यार? ये गुड्डू है, मेरा खबरी है। ये तुम्हारा खबरी है? हाँ। क्यों मार रहे हो इसको? इसी ने रमेश का खून किया है। नहीं यार, ये रमेश को नहीं मार सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस वक्त रमेश का खून हुआ था, ये मुझसे फोन पे बात कर रहा था। फोन पे बात कर रहा था? हाँ। ये चीकूवाड़ी में था, वहां पे बेटिंग का रैकेट चल रहा था, उसकी खबर दे रहा था मुझे। साहब अगर मैं चीकूवाड़ी में था तो मैं सुंदरनगर कैसे पहुंच जाऊंगा रमेश को मारने के वास्ते? मतलब जिन लोगों ने इसे रमेश के पीछे भागते हुए देखा, वो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है उन्हें गलतफहमी हो गई हो। रात का वक्त था, इसका चेहरा ठीक से नहीं देखा होगा। अभिषेक तुम यार एक मिनट प्लीज। चल निकल यहाँ से, चलो निकलो यार, छोड़ के मत जाना, समझे? ये तुमने ठीक नहीं किया अभिषेक। अरे यार दया, बिना सबूत के एक आदमी पे खून का इल्जाम लगा रहे हो, ये ठीक है? कोई बात नहीं, अब तो सबूत लाके ही साबित करूंगा कि तुम्हारे इस खबरी ने रमेश का खून किया है। नहीं दया, ऐसा नहीं है। दया सुनो, दया जब भी गुस्से में आता है टेंशन मुझे हो जाती है। ये गया? अरे तू यहाँ अभी घर नहीं गया? थैंक यू बोलना था सर। बोल तो दिया, अभी क्या? सर अगर आप टाइम पे नहीं आते तो दया सर तो आप मुझे खत्म ही कर देते सर। तुम टेंशन मत लो, उसे गलतफहमी हो गई है कि रमेश का खून तुमने किया है। सर आपको तो मालूम है ना मैं बेगुनाह हूँ सर। हाँ मैं जानता हूँ तू बेगुनाह है, अभी उसका दिमाग गर्म है, मैं बात करता हूँ उससे। सर बात जरूर कर लेना, कहीं ऐसा नहीं कि दया सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ। अभी तू घर जा और देख, सीधे घर जाना, इधर उधर मत जाना। ओके ठीक है सर। जा। बच गया गुड्डू। कितनी भी कोशिश कर ले अभिजीत, कब तक बचाएगा तू इस गुड्डू को?
सर गुड्डू तो उस वक्त आपसे फोन पे बात कर रहा था जब रमेश का खून हुआ। वही तो, लेकिन दया इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन सर वो कैसे समझेंगे? रमेश उनका खास खबरी था। खास था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं किसी पे भी खून का इल्जाम लगा दो। गुड्डू का फोन? हाँ गुड्डू बोलो। क्या? कहां पे हो तुम? सुंदर नगर गोडाउन? देखो वहीं पे रुको, मैं आता हूं। सर सतीश मतलब गुड्डू ने आपको सुंदर नगर के गोडाउन में क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, कह रहा था उसकी जान को खतरा है, काफी डरा हुआ था। लेकिन सर ये जगह तो बहुत सुनसान लग रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? फोन करता हूं उसको। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर कहीं गुड्डू को किसी ने? अंदर चलते हैं। गुड्डू, बुलेट का साउंड? सर दया सर यहाँ पे? दया? माय गॉड। गुड्डू, गुड्डू! सर 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 जल्दी से नीचे आ जाइए। आश्रय? सर सर माय गॉड। सर किसने मारा होगा गुड्डू को? दया ने। दया सर? सर दया सर ऐसा नहीं कर सकते। सुनसान जगह, गुड्डू की लाश, दया के यहां से भागना, क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है, दया ने किया ये सब। हाँ दया, कहां हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। वो सब छोड़ो दया, मैंने बोला अभी मिलना है, अभी के अभी, ब्यूरो में। अभिजीत सर का मूड कुछ
ठीक नहीं लग रहा है ना? पता नहीं क्या होने वाला है। तूफान से आने की पहले की शांति आई है। पहले दया सर अभिजीत सर से नाराज थे, अब अभिजीत सर दया सर से नाराज हैं। दोनों अपने अपने इन्फॉर्मर्स की साइड ले रहे हैं। श्रेया बात इतनी आसान नहीं रही है। गुड्डू के मर्डर के बाद तो बात और बिगड़ गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? कहाँ गए थे? तुमसे मतलब है दया, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? एक काम था अंधेरी में। अंधेरी में या मलाड में? कहना क्या चाहते हो? मलाड के सुंदरनगर गोडाउन में क्या करने गए थे तुम? वो मैं गुड्डू का खून क्यों किया दया तुमने? क्या? गुड्डू का खून हो गया? नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यों मारा तुमने गुड्डू को? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों मारूंगा गुड्डू को? रमेश की मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता था कि गुड्डू ने मारा उसे। वो तो मुझे अभी भी लगता है अभिजीत, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस पर शक है। मैं किसी का खून नहीं करूंगा। तो फिर सुंदरनगर गोडाउन क्या करने गए थे तुम? मैं उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। क्यों पीछा कर रहे? क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे? अभिजीत, तुम मेरे काम में दखल ना दो तो बेहतर होगा। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे। अभिजीत, मेरे सर पे खून सवार है। मेरा हाथ छोड़ो। अभिजीत, दया! कर क्या रहे हो तुम दोनों? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। क्या हो रहा है? पिछले 2 दिनों में यहाँ इस चौल में रमेश और गुड्डू का खून हुआ है। आप लोग कुछ बता सकते हो उसके बारे में? साहब, हमारे यहाँ तो मातम का माहौल है। सब लोग डरे हुए हैं। मैं जानता हूँ, मगर उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी? हाँ? नहीं साहब। आप कुछ जानते थे उन दोनों के बारे में? हाँ? चाचा, ओ चाचा, आप रमेश और गुड्डू को जानते थे? पता नहीं। पता नहीं? हम उनके खूनी को ढूंढ रहे हैं। आप हमारी मदद कीजिए प्लीज। मदद करूं? अच्छा, अब तुम पुलिस वालों को एक खूनी को पकड़ने के लिए हमारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूं और उन दोनों की तरह मेरा भी शिकार हो जाए? जाओ भैया जाओ। मुझे अब बलि का बकरा नहीं बनना है। जाओ यहां से, बड़े आए केस सॉल्व करने वाले। अगर आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ होता तो? मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लगता तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। हट, बोल, क्या जानते हो उसके बारे में? क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं कि रमेश की मौत से तुम्हें कितना धक्का लगा है, पर हमें ऐसे होश तो नहीं खोना चाहिए। जब सीधे तरीके से काम ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे तरीके की परवाह नहीं है अभिजीत। किसी भी हाल में उस खूनी तक पहुंचना चाहता हूं। खूनी तक मैं भी पहुंचना चाहता हूं दया। मैंने भी अपने इन्फॉर्मर गुड्डू को खो दिया है।
वही इन्फॉर्मर ना जो रमेश के पीछे भाग रहा था? हाँ? इस आदमी ने देखा उसे। इधर आओ, साहब को बताओ क्या देखा था तुमने उस रात? सर मैंने गुड्डू को रमेश के पीछे भागते हुए देखा था। सर रमेश बहुत डरा हुआ था और गुड्डू बहुत गुस्से में लग रहा था सर। क्या बकवास कर रहा था ये? मैं सच कह रहा हूँ सर। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है। दया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, गुड्डू उस रात पूरे टाइम मुझसे बात कर रहा था। ये भी तो हो सकता है कि झूठ तुम बोल रहे हो अभिजीत, गुड्डू को बचाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा खबरी था। वैसे तो मैं भी बोल सकता हूँ दया, रमेश की मौत का बदला लेने के लिए तुमने गुड्डू को मारा है, तुमने। मैंने खुद देखा था, गोडाउन से बाहर तुम निकल रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें। क्या बोला तुमने? गुड्डू को मैंने मारा? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? बिना किसी सबूत के किसी को भी ऐसे ही मार दूंगा? अरे छोड़ो दया, गुस्से में तुम कुछ भी कर सकते हो। रमेश की मौत के बाद तुम्हारे सिर पे खून सवार है, अच्छे बुरे का होश नहीं है तुम्हें। सर आपका काम हो गया। सर इस मदारी ने ऐसा खेल खेला है कि दोनों लंगूर आपस में लड़ पड़े। सर आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। सर आपकी मुश्किलें आसान हो गई है। सर मैंने आपको इतनी अच्छी खबर सुनाई, आपके कान गर्म हो गए, तो बस सर आप हमारी जेब गर्म कर दो। हाँ सर, बस मैं अभी आ रहा हूं, मड़ झंडे वाली गली। हाँ सर पहुंच रहा हूं मैं। हेलो, यस सर। सर हमारा शक ठीक निकला। मैंने एक आदमी को अभी भी फोन पर बात करते हुए सुना है। इस साजिश के पीछे जो कोई भी लोग हैं मड में छिपकर बैठे हैं, वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं सर। यस सर, आप वहां आ जाइए सर। आदमी पैसे लेने के लिए इसी जगह पे आने वाला था। बड़े खतरनाक लोग हैं, संभाल के, कहीं भी छुपे हो सकते हैं। चलो अंदर तो कोई नहीं है। हमें फंसाने चले थे ये लोग और खुद ही हमारे जाल में फंस गए। देखो बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? अब सर जी का प्लान कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कोई और रास्ता ही नहीं। हाँ सर, हम फंस चुके हैं। क्या सर?
धुआं? ये धुआं नहीं है, जहरीली गैस है, गैस। खोल जल्दी, खोल। संभाल के। रमेश और गुड्डू को तू नहीं मारा है ना? नहीं सर, मैं बेकसूर हूँ सर। झूठ बोल रहा है? चल नहीं सर, सर मैं सच कह रहा हूँ। बंद कर दूंगा तुझे इधर। सर सर चल सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो बलि का बकरा बनाया गया सर। मैं किसी के कहने पर ही सब कुछ कर रहा हूँ। किसी के कहने पे कर रहा है ना, बाकी काम हमारे कहने पे करेगा। चल। तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे जिंदा रहने से हमारे प्लान को खतरा है और मुझे खतरा पालने का कोई शौक नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हैं ये तुमको बताएं? बॉस, हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, वरना सब के सब पकड़ जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? सीआईडी आने वाली है। सीआईडी? सीआईडी आए या सीआईडी का बाप? लेकिन इस एसीपी के खबरी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लोग आने वाले, जल्दी निकलो यहाँ से। आने वाले नहीं, आ गए हैं। तू है? हाँ मैं। छोड़ उसे। नहीं, खोलूंगा नहीं। खोल इसे। चालू साहब। राजीव, आगे मत आना। चल आगे मत आना। राजीव, आगे मत आना वरना मार दूंगा इसको। बहुत शौक है भागने का, हाँ? चल। सीआईडी के खबरी थे ना तुम? गुंडों मवालियों की खबर लाते थे, आज उनके हाथों सीआईडी को ही बेच दिया। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। चुप! गलती हो गई। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है। गुनाह, समझे? और गुनाह की माफी नहीं, सजा मिलती है। बताओ क्यों मारा तुमने रमेश और गुड्डू को? मैं सीआईडी के सारे खबरियों को मारना चाहता था। क्यों? क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उनकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा था। कैसा धंधा? तुमने तो सारे गलत काम छोड़ दिए थे ना। सीआईडी का खबरी बन गया था ना तू? हाँ, बन गया था, लेकिन दिखावे के लिए। दिखावे के लिए? मतलब मन में राम, बगल में छुरी। क्या करता साहब, ईमानदारी की आग से सिर्फ घर का चूल्हा जल सकता है, लेकिन महंगाई की बर्फ उस आग पर खाना नहीं पकने देती है। और एक बार चोर ऊंचे के कल्ले बोल लग गए तो कोई शराबत का काम भी नहीं देता। इसलिए मजबूरन मुझे अपना गैंग ज्वाइन करना पड़ा। मेरा खबरी हो कि मुझे ही अंधेरे में रखा,
दुनिया में कई लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन फिर भी वो ईमानदार हैं। तुमने रमेश को मरवा दिया और राजू को झूठा आई विटनेस बनाया और इल्जाम डाल दिया गुड्डू पर, है ना? फिर मारा क्यों गुड्डू को? गुड्डू के जिंदा रहने से सीआईडी के हाथ पूरी खबर लगने का डर था। कैसी खबर? हम शहर में बहुत बड़ा हाथ मारने वाले थे, इसलिए पहले गुड्डू को मार दिया और फिर अगला टारगेट बनाया एसीपी साहब के खबरी को। हाँ साहब, आज हम उसे मारने वाले थे। किसी की जान ले लेना खेल है तुम लोगों के लिए, हाँ? शर्म आनी चाहिए। एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया, एक नन्ही सी जान को अनाथ कर दिया तुम लोगों ने। सर, इन्होंने तो हमें भी मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी उस जहरीली गैस से। हाँ सर, वो जाल मैंने ही बिछाया था, मगर हमारी आंखों में तुम धूल झोंक नहीं पाए, हैं? जैसे तुमने गुड्डू का खून किया ना, वैसे तुम्हारा प्लान हमारी समझ में आ गया। समझ गए कि तुम सीआईडी को आपस में लड़ाना चाहते थे अपने फायदे के लिए, है ना? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे एक मौका दे दो। मौका दे दो? हैं? मौका चाहिए? जिंदगी सिर्फ एक ही मौका देती है, सिर्फ एक, समझे? और वो भी तुमने गंवा दिया। दो खून किए तुमने, दो खून। तुम्हें तो सिर्फ फांसी की ही सजा मिली।